प्रतिबल के। ये प्रतिबल क्या होता है, ठीक है, तो प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल और बटे में क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ, किसी वस्तु के, और बटे माने एकांक होता है, तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। सीधी परिभाषा है। हाँ बोलो तो, किसी वस्तु के, फिर इसको बोलो एकांक, फिर इसको बोलो क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, हाँ हाँ। अब यहाँ पर ये समझो, इतना बड़ा शरीर है लेकिन यहाँ पर ये लगा रहा हूँ, तो जितने क्षेत्रफल में ये बल लग रहा होगा एकांक क्षेत्रफल पर, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रतिबल हो गया। ठीक है, जैसे मैं ये खींचा तो ये विरूपक बल है, अब इसको वापस लाएगा तो जितने में चमड़ी खींची है वो उतने का क्षेत्रफल मान लो, उस क्षेत्रफल में इसको वापस लाने के लिए प्रत्यानयन बल काम करेगा, तो जितने क्षेत्रफल में प्रत्यानयन बल काम करता है वो उसका क्या कहलाता है, क्या, प्रतिबल कहला गया। ठीक है, तो क्या बनाओगे परिभाषा, क्या, प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल। ठीक है, अब यदि हम इसमें सोचें कि इसका यार मात्रक क्या होगा, तो बताओ मात्रक इसी से निकालना है। हाँ, बल का मात्रक न्यूटन, तो यह न्यूटन हो गया, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, मात्रक तो इसी से निकल आता है। इसके बाद मैं इसके विभीज सूत्र की बात करूं तो बल का विभीज सूत्र MLT-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है, L2, है ना। अब यहाँ से इसको काटोगे तो एक ठो L कट जाएगा, तो बराबर क्या आएगा, M, L ऊपर जाएगा तो -1 T-2, ये इसका क्या कहलाया, विभीज सूत्र कहला गया। और ये जो राशि होती है ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यदि मैं इसके प्रकार की बात करूं तो यहाँ पर ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, जब हम किसी वस्तु के या क्षेत्रफल के लंबवत खींचते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हो गया अभिलंबवत। जैसे ये रिफिल है, अब इस रिफिल में मैं यहाँ पर कुछ बांधूं दूँ, ठीक, मान लो ये रिफिल जो है 10 सेंटीमीटर की, कितने की है, 10 सेंटीमीटर। अब ये धागा बांध के मैं पहले 1 किलोग्राम इसमें लटका दूं तो थोड़ा बढ़ जाएगी, मान लो 10 थी तो 10.1 हो गई, तो ये लंबाई में बढ़ रही है ना। इसके क्षेत्रफल के हम कैसा लगा रहे हैं, लंबवत, जैसे आप, ठीक है, तो जब हम इसको खींचेंगे या फिर हम इसको दबाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी या क्या हो सकती है, घटेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। तो जब कोई प्रत्यानयन बल क्षेत्रफल के क्या लगता है, लंबवत, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। तो ऐसा समझ लो कि यदि आपके पास इस तरह का कोई धागा है, अब इस धागे को यहाँ ऊपर से बांध दिए हो, मान लो ये रबर ही है, अब रबर में यहाँ पर कुछ लटका दिए हो, ठीक है, तो रबर खींच करके नीचे जाएगी, माने कैसा इसमें बल लग रहा है, क्षेत्रफल के लंबवत, ये क्षेत्रफल कहलाएगा ये वाला। अब हम इधर खींच रहे हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 90, है ना। तो जब क्षेत्रफल के लंबवत प्रत्यानयन बल लगता है, प्रतिबल लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये अभिलंब प्रतिबल है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है क्या, तनन, और एक होता है संपीड़न। ठीक है, यदि मैं इसको खींच रहा हूं तो क्या कहलाएगा, तलन, माने तनन, और यदि मैं इसको ऐसे दबाने की कोशिश करूं तो वो क्या कहलाएगा, संपीड़न कहला जाएगा। समझ में आ गया, संपीड़न का मतलब सिकोड़ने के लिए। तो यहां पर अभिलंब प्रतिबल की परिभाषा क्या बनेगी, जब प्रतिबल किसी क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। ये कितने प्रकार का होता है, दो, कौन कौन से, तनन और संपीड़न। जब अभिलंब प्रतिबल के कारण कोई वस्तु खिंचती है, बढ़ती है, तो क्या कहलाया, तनन, और जब वो सिकुड़ती है, उसकी लंबाई घटती है, तो क्या कहलाया, संपीड़न। ठीक है, और दूसरा होता है अपरूपण। तो जब प्रतिबल क्षेत्रफल के कैसा लगता है, समांतर लगता है। ठीक है, जैसे मेरे पास है ये, तो मैं इसको दो तरह से कर सकता हूँ, हो सकता हूँ मैं इसको नीचे ऐसे खींचूं, जब मैं ऐसे खींचूंगा तब ये क्या कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल, और मैं इसको समांतर लगाऊं, क्षेत्रफल ऐसा है, ऐसा कर दूं तो ये क्या कहलाया,
समांतर कहलाया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरूपण प्रतिबल, क्योंकि ये रूप बदलता है। लंबाई है तो ये लंबा तो पहले से खींचेंगे तो लंबे रहेगा, लंबाई भर बढ़ी ना, रूप नहीं बदला। और जब हम इसे समांतर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा। तो ये हम जब समांतर अभिलंब प्रतिबल लगाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। जैसे यहाँ पर एक दे दो, ये ठीक है, ये कागज है, इस कागज में यदि मैं ऐसा बल लगाऊं, ये ऐसा, ठीक है, तो ये अभी बराबर था ना। अब यदि मैं ऐसा बल लगाता हूं, ऐसे इसके समांतर, क्षेत्रफल के कैसा लगा रहा हूं, समांतर, तब इसमें ये जो ये चेंज हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, अपरूपण प्रतिबल। तो जब प्रतिबल समांतर लगता है क्षेत्रफल के, तो वो क्या कहलाता है, अपरूपण प्रतिबल। और जब हम इसको खींचना चालू कर दूं, तब वो क्या कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल।